नमस्कार मित्रों, मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप और आप देख रहे हैं शिक्षावर्धक संदीप, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो का हमारा मकसद है हम अपना बॉडीज को अपने आप कैसे न्यूट्रल कर सकते हैं। यानी अपना बॉडीज के अंदर जितना ऑर्गन है इन सब में से जो भी इंफेक्शन होता है दोस्तों, हमारे बॉडीज के अंदर जो ऑर्गन होती है उनमें से जो भी इंफेक्शन होता है उन सब का कारण क्या है और उन सब का हेड ऑर्गन कौन सा है और उसका खराब होने से पहले कुछ सिम्टम यानी जो लक्षण आपको दिखता है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में ताकि आप अपना कीमती अमूल्य रतन ये जो शरीर है ना, जिसको प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है जीवों को, फिर हम लोग का ये शरीर प्राप्त होता है दोस्तों। तो मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा ये जो शुद्ध मंदिर होता है जिसके अंदर परमात्मा का एक बच्चा आत्मा बसवास करते हैं, उनको हम लोग कैसे ठीक रख सकते हैं यानी खुशी में रख सकते हैं। देखिए, जिनका घर साफ सुथरा होता है, स्वच्छ होता है, वहां लोग रहने में अपना दिमाग और अपना सारा चीज खुशी महसूस होता है ना। अपना दिमाग फ्रेश हो जाता है उसमें। तो यही चीज होता है, हम लोग का समझने में गड़बड़ी हो जाता है, जिनके कारण आज अपना जैसे घर को बिखरा बिखरा रखते हैं वैसे ही अपना शरीर में भी बिखरा बिखरा चीज को खाते हैं और बिखरा देते हैं दोस्तों। समझने वाला चीज है, 2 दिन का जिंदगी है मेरे भाई। 2 दिन का जिंदगी में आप अगर खुशी के बदले दुख में, गम में आप पागल की तरह जीना चाहते हैं तो भैया आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। मेरा मकसद है आप अपना जिंदगी में आपका बॉडीज के साथ साथ अपना परिवार को, अपना फैमिली को, अपना समाज को आपको देख के प्रेरित होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि आप एक ऐसा आदमी है जो अपना बॉडीज को सुधार करते हुए अपना परिवार का हर एक इंसान को बॉडीज को सुधार किए हैं, उसको देखते हुए समाज का भी हर एक इंसान आपको फॉलो करना चालू करेगा। ऐसे ही कहानी हम आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। सो आप लोग कृपया करके शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का चैप्टर। तो मित्रों, मैं आप सभी को इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपने एक बार अपना शरीर के बारे में जान लिया, अपना शरीर को सुधार करने के बारे में जान लिया, पार्ट्स के बारे में जान लिया, तो हम आपको लिखित दे रहे हैं बंधु कि आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते हैं। आपका जान जब तक इस ढांचे पे बना रहेगा भैया, आपका जान जब तक इस शरीर के भीतर बना रहेगा, आप खुशी महसूस करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे, शांति महसूस करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपका बॉडी के अंदर कुछ भी आपको चुभता होगा और आपके सामने एक अप्सरी को रखा जाएगा, भैया आप उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आपका बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ आपको चुभ रहा है, कुछ ना कुछ अंग आपका खराब हुआ है, जिनके कारण आप उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। यही चीज होता है। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना बॉडी का हर एक अंग को कैसे आप अपने आप ठीक कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के हाथ आपको पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी दवा खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे टिप्स देने वाला हूं दोस्तों। सो आप लोग बने रहिए। देखिए, आज हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, धरती में जो भी खाना बनती है और हम लोग बनाते हैं, उनमें से जो भी आप अपना शरीर में डाल रहे हैं भैया, वो सारा चीज जहरीला है। आपको समझ में आएगा जरूर, क्योंकि आज हम लोग जब से ओपन करते हैं तब से लेके जब कुछ पकाते हैं तब तक कुछ ना कुछ मिला ही देते हैं, है ना, मिला ही देते हैं। और जो भी मिलाते हैं वो केमिकल होता है और केमिकल हमारे बॉडी के ऑर्गन में डाइजेस्ट नहीं होता है, भोजन नहीं होता है, पचता नहीं है भैया। नहीं पचने का कारण गैस हो जाता है और वही गैस अगर आपके शरीर में पैदा हो गया तो समझो जितना सारा बीमार का जड़ वहीं से शुरू हो जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं, वैसे में अगर देखा जाएगा आज का दुनिया पे आपको हमारे इस धरती पे कुछ भी चीज शुद्ध प्राप्त नहीं होने वाला है, कुछ भी शुद्ध प्राप्त
नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा धरती का हर एक मिट्टी का कोना कोना पे जाके रासायनिक पदार्थ मिला हुआ है, पानी के माध्यम से हर एक कोना पे जाके फैल गया है, जिनके कारण आप कहीं से भी कुछ भी जाइए आपको शुद्ध नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं डैमेज होगा, कहीं ना कहीं वो केमिकल से भरा रहेगा, जिनके कारण आज जो चीज आप सोचते नहीं है वो बीमार आपके शरीर के अंदर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो चीज आप खा रहे हैं ना भैया वो सारा जहर है। चलिए, हमारा शरीर में बीमार आने का तीन प्रधान कारण होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो कारण है, सुबह एक एक बार में पेट क्लियर ना होना। अगर जिस इंसान का सुबह पेट एक एक बार में क्लियर नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए उस इंसान का जो बीमार वर्तमान में चल रहा है उसका मेन जड़ उसका लेटरिन क्लियर नहीं होना है ना। और दूसरा कारण, अब जो चीज खा रहे हैं वो सारा चीजों में मिलावट भरा हुआ है, जिनके कारण आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपका जो पाचन प्रक्रिया जहां पे होता है स्टमक पे, वहां गैस बनना चालू हो जाता है, और वही गैस आपका छोटा आंत में चला जाता है, और छोटा आंत से आपका लिवर तक आता है, और लिवर से हार्ट तक, हार्ट से ब्रेन तक आता है। इसलिए गैस वाला इंसान को आप देखिएगा उनका बीच बीच में सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा, यानी कंटिन्यू रहेगा, या तो फिर किसी किसी समय उसका चक्कर भी आ सकता है। और वही इंसान जिनका गैस बना रहेगा उसका हाई बीपी भी रहेगा, और उनका किडनी भी खराब होगा, उनका लंग्स भी खराब होगा। ये तरह तरह का जो बीमार पैदा होता है भैया वो सारा चीज उनका गैस के कारण ही होता है। इसलिए हम सभी को ध्यान देना है किसके प्रति? अपना पाचन प्रक्रिया के प्रति, क्योंकि भैया अगर आपका पाचन प्रक्रिया सही रहेगा तो आपका बीमार नहीं होगा। हमने बता रहे हैं आपको बार बार, अगर आपका पाचन प्रक्रिया सही रहेगा तो आपका कुछ भी बीमार नहीं होगा। और उस पाचन प्रक्रिया को न्यूट्रल करने वाला एक अंग होता है जिसका नाम है लिवर, जिसका नाम है लिवर। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है लिवर, और लिवर को कलीजा बोला जाता है मेरे भाई। बोलते हैं ना, अगर कलीजा में दम है तो आ मेरे पास, कलीजा में दम है तो आ मेरे पास, यानी उसका बातों पे अगर आप हजम कर सकते हैं, उसके अगर जो क्वालिटी है उसमें जाके आप अगर मैच कर सकते हैं तो उससे सामना करिए। ये बोलते हैं ना, पंगा लेते हैं लोग, गलत इंफॉर्मेशन है। क्योंकि भैया उसका मतलब जो बोलता है उसका लिवर ठीक है कि नहीं है वो खुद नहीं जानता है, मुंह पे तो बोल देता है भैया, है ना। तो कोई बात नहीं, आज देखा जाए तो हर एक इंसान का गैस का समस्या है। गैस होना भी जरूरी है पर लिमिटेड होना जरूरी है ना, लिमिटेड होना चाहिए। अगर लिमिटेड से अधिक हो जाए तो भाई वो भी समस्या है, लिमिटेड से अधिक हो जाए तो भी समस्या है। क्योंकि आज का दिन पे कोई न्यूट्रल खाना नहीं मिलता है हम लोगों को। अगर न्यूट्रल खाना नहीं मिलेगा तो मेरे भाई गैस बनना मतलब वो कंपलसरी होता है। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, जो चीज खा रहे हैं वो तो गैस होना जरूरी है क्योंकि मिलावट है। अब उनसे हमको बचना है, क्या करना है? उनसे हमको बचना है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपना लिवर को ठीक रख सकते हैं तो आपका कोई शरीर में समस्या नहीं आएगा। वैसे में जो भी चीज खाते हैं ना उनमें से जितना पौष्टिक तत्व होता है वो हमारा लिवर छोटा आंत से चूस लेता है ना, चूस लेता है, शोषण कर लेता है। और वही जो मतलब हमारा लिवर का जो काम होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा शरीर में जितना ऑर्गन होती है, जैसे आपका लिवर हो गया, आपका किडनीज हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, चमड़ी हो गया, हड्डी हो गई, मतलब जितने प्रकार का ऑर्गन है सभी का जो भी भोजन डेली का प्राप्त होने का होता है वही चीज को हमारा लिवर रिसीव करेगा। बाकी यूरिया डीएपी टॉक्सिन जितना रहेगा ना उस तरह फेंक देगा, वही से फेंक देगा, मगर वो काम तब जाके ठीक कर पाएगा जब वो उसका शरीर ठीक रहेगा। यानी लिवर का स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो वो काम को सही से कर पाएगा। भैया हमेशा अगर उसको यूरिया डीएपी दिया जाएगा तो क्या वो सही रह पाएगा? आप खुद विचार कीजिए, क्या वो सही रह पाएगा? नहीं रहता है ना, जिनके कारण लिवर का समस्या हर एक इंसान में बनी रहती है, गैस की समस्या बनी रहती है, गैस कब्ज अपचन ये सारा चीज हर एक इंसान में दिखा जाता है, यही वजह है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपका जो पौष्टिक तत्व होता है वो मतलब हमारा लिवर रिसीव कर लेता है और लिवर से जाता है ब्रेन तक, और सॉरी लिवर से जाता है आपका हार्ट तक, और हार्ट पंपिंग करता है। जो शुद्ध खून होता है ना, शुद्ध खून मतलब जो जिसमें आपका विटामिन होता है, मिनरल, आयोडीन, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, वो सारा ब्रेन तक पहुंचा देता है। और बाकी यही हार्ट से भैया जितना खराब होता है ना यूरिया डीएपी जितना टॉक्सिन वो सारा ये दोनों किडनी में भेज देता है फिल्टर करने के लिए, और फिल्टर करके हमारा जो शुद्ध खून होता है यानी
में आपका जो विटामिन मिनरल उसमें से मिली हुई होती है, उसी को फिर से आपका हार्ट तक भेजा जाता है किडनी के माध्यम से, और किडनी में बाकी जितना यूरिया डीएपी टॉक्सिन होती है वो पेशाब के रास्ते से निकाला दिया जाता है। यही हमारा प्रोसेस है भैया, और ये निरंतर चलता है। जिस इंसान इसको समझ लेता है ना, उसका बीमार कभी नहीं आ सकता। मैं तो लिखित दे सकता हूँ, कोई भी कभी भी बीमार नहीं आ सकता है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर मान के चलिए आज का दिन पे तो हर एक इंसान का ये समस्या है बीमार। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका लीवर खराब है तो कुछ लक्षण आपको दिखना चालू हो जाएगा। वो लक्षण क्या है, आप गौर से सुनिए। वो लक्षण है भैया, अगर आपका लीवर खराब है तो सबसे पहले आपका सिर दर्द होना चालू हो जाएगा। और उस सिर दर्द के लिए अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको तरह तरह का टेस्ट करवाएगा, है ना। तरह तरह का टेस्ट करवाते वक्त आपको तरह तरह का पैसा लूटेगा, मतलब कितना लूटेगा कोई उसका हिसाब नहीं रहेगा। आपको सबसे पहले सिटी स्कैन करवाएगा, फिर उसमें कोई भी आपका मतलब फॉल्ट नहीं आएगा, कोई भी आपका फॉल्ट नहीं आएगा तो फिर बोलेगा भैया आपको 3 साल तक दवा खाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर का दवा आप अपना शरीर में ले रहे हैं तो भैया आप कहीं ना कहीं अपने आप को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रग और केमिकल से बनी हुई होती है एलोपैथ का दवा, और वो जब लेते हैं तो आपका लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, आपका किडनी उसको संभाल नहीं पाती है, तो वो फेल हो जाती है और बाद में जाके बड़ा रूप ले लेता है आपका बीमार का। तो ये समस्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गैस के कारण आपका लीवर खराब होने का कारण सबसे पहले सिर में दर्द आएगा, आपका याददाश्त शक्ति खो बैठेंगे, अब आपका चक्कर भाव आना चालू हो जाएगा, फिर आपका अपचन, खट्टा ढक्कर, जलन, गैस, ऐसा आपका लगा रहेगा। ऐसा अगर सिम्टम दिखेगा तो तुरंत आपका लीवर का इलाज करना चाहिए, है ना। तुरंत आपको लीवर का इलाज करना चाहिए। और उस लीवर इलाज करने के लिए भैया मैं आपको एक रिक्रूटमेंट करना चाहता हूँ, लीव अगेन, है ना। ये हमारा एलिमेंट ब्रांड का बना हुआ होता है। एलिमेंट ब्रांड ने जो भी दवा तैयार किया है वो कोई हेरा गहरा डॉक्टर का हाथ का बना हुआ दवा नहीं है मेरे भाई। भारत का नंबर 1 आयुर्वेदिक साइंटिस्ट जिनका नाम होता है डॉक्टर DV नारायण, और उनके साथ और सब लोग वैज्ञानिक मिलकर हमेशा हर एक बीमार का दवा को तैयार करते हैं रिसर्च करके, और उसको टेस्ट करने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय में भेजा जाता है, और वहां आपका ये टेस्ट होता है, इसका क्वालिटी टेस्ट होता है। क्वालिटी टेस्ट होने के बाद इसको प्रीमियम वर्जन का सर्टिफिकेट दिया गया है। आप देख लीजिए, ये हो गया प्रीमियम वर्जन का सर्टिफिकेट। और ये प्रीमियम वर्जन का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उसी को दिया जाता है जिनका क्वालिटी में दम है, जिनका मतलब हुआ जिनका क्वालिटी में हाई मतलब परफॉर्म होता है, जिनका अच्छा होता है, उसी को ये प्रीमियम वर्जन का सर्टिफिकेट दिया जाता है और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय के माध्यम से। तो ये गहरा गहरा दवा नहीं है, लीव एगेन लीवर को पुनर्जीवित करने का एक दवा होता है। अगर ऐसा सिम्टम आएगा, अगर सिर में दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है, फट जाएगा ऐसा लगता है, एक साइड में दर्द होता है, चक्कर भाव आता है, वोमिटिंग होता है ना, वोमिटिंग आता है, आपको खट्टा ढक्का, जलन, अपचन, गैस होता है, तो भैया इसको आप चला दीजिए लीव एगेन को। मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं, इसको आप चला दीजिए लगातार 45 दिन, अगर ज्यादा समस्या है तो 3 माह 4 माह तक लगातार कंटिन्यू सुबह शाम चला दीजिए। आपका ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई, किसी डॉक्टर का हाथ पकड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं जाके पैसे जमा नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गैस किसी का हो जाता है तो उनका क्या क्या होगा, पाइल्स का जन्म हो जाएगा। पाइल्स से जैसा बीमारी होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, जिनका हुआ है उसी को जाकर पूछिए, जो आपको उनका लक्षण बता देगा और उनका जो समस्या है वो बता देगा। भैया बहुत ही डेंजर होता है, ना तो किसी को दिखाने का लायक होता है, ना किसी को बताने का लायक होता है, बहुत ही समस्या होता है, गंभीर समस्या। तो उसको ठीक करने के लिए लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जरी करते हैं और ठीक करने का प्रयास करते हैं। भैया उसमें अगर ठीक हुआ होता तो 6 माह, साल भर, 2 साल के अंतराल में फिर उनका पाइल्स का जन्म हो जाता है और उनको पुनः ऑपरेशन करना पड़ता है, और एक बार ऑपरेशन करने के लिए 50-60 हजार उनको लगाना पड़ता है, तो भी उसका ठीक नहीं होता है। अगर ठीक होता तो भैया उनको दोबारा ऑपरेशन तीसरा बार ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है ना। और वैसा वैसा केस है तो हमारा लीव एगेन उसको अकेले ठीक करके निकल जाने वाला दवा होता है। इनके साथ और कुछ कंपोजिशन मिला के दवा चलाना पड़ता है, मेन काज हमारा लीव एगेन ही करता है भैया इसको ठीक करने का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाइल्स जो होती है उसका मेन मकसद है आपका गैस का जन्म होना, है ना। तो गैस का दवा डॉक्टर के हाथ में परमानेंटली नहीं होता है, जिनके कारण वो दे नहीं पाता है, यही समस्या होता है। और मैं बताना चाहता हूं, अगर मान के चले किसी का सिर में जैसे गर्दन में दर्द होता है, कंधे पे दर्द होता है, ये बैकबोन पे दर्द होती है, कमर पे दर्द होता है, घुटने पे, है ना, एड़ी पे दर्द होता है, तो ये मतलब गैस जहां जहां आपका शरीर में जाएगा वहां ब्लड फ्लो नहीं होगा भैया। अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ब्लड के ही अंदर में आपका जितना पौष्टिक तत्व प्रवाहित होता है वो भी नहीं पहुंच पाएगा हरे अंग में,
और क्या नहीं होगा, अगर गैस आपका नास के भीतर चलना चालू हो जाएगा तो वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और जहां जहां गैस जाएगा वहां ऑक्सीजन लेवल कम होगा और वहां दर्द चालू हो जाएगा, है ना। तो वहां दर्द चालू हो जाएगा और इसलिए दर्द होता है। और दर्द का गोली अगर आप लेना चालू करते हैं तो भैया आप अपने आप को मार रहे हैं। क्या कैसे मार रहे हैं? गैस के चलते जो दर्द होता है, और उनके लिए आप अगर पेन किलर दवा लेते हैं तो आपका किडनी में काम करना बंद कर देगा, 1 महीना से 2 महीना का चला तो, है ना। अगर कंटिन्यू 15 दिन से अधिक, 1 महीना से अधिक आप खा लिए पेन किलर वाला दवा, तो आप अपना किडनी को, दोनों साइड का किडनी को एकदम मार देंगे भाई, है ना। तो ये गलती मत करना। उसके लिए लिपेगन है भाई, लिपेगन बहुत ही सस्ती से आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये कोई गहरा गहरा दवा नहीं है, भगवान ने एक ऐसा कुदरत से बनाया हुआ चीज है। मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि हमारा बॉडी पंचतत्व से बना हुआ है, और ये जो है ना लिपेगन, ये भी पंचतत्व से ही बना हुआ है। लोहा को अगर कट्टी से जोड़ा जाएगा तो नहीं जोड़ेगा मेरे भाई, अगर लोहा को लोहा से जोड़ा जाएगा तो वो जुड़ जाएगा, है ना। वही चीज होता है, पंचतत्व को जब केमिकल से दिया जाता है तो केमिकल जुड़ता नहीं है, केमिकल सेटल नहीं होता है, और हम लोग का 10 गुट पैदा हो जाता है बीमार। अगर मान के चलिए हमारा ये पंचतत्व जल, अग्नि, वायु, आसमान और धरती से बनी हुई हमारे बॉडी, एक जड़, एक पत्ता, एक पेड़, वो भी पंचतत्व से बना हुआ होता है। अगर ये हमारा बॉडी में जब चलता है ना भाई, तो वो परमानेंटली सेट हो जाता है। लिपेगन हमेशा याद रखना मेरे भाई, लिपेगन आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, अगर लीवर खराब है तो भी यूज कर सकते हैं, नहीं है तो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स वेलनेस है। हमारा एलिमेंट ब्रांड का जो भी दवा बनी हुई है वो वेलनेस होता है, यानी स्वास्थ्य व्यक्ति भी ले सकता है और नीरो जिसका बीमार है वो भी ले सकता है। अगर स्वास्थ्य व्यक्ति लेगा तो उनका मतलब लंबे समय तक शरीर में कोई बीमार नहीं आएगा, और जिनका शरीर स्वास्थ्य नहीं है, अगर अच्छा नहीं है, लीवर कमजोर है, ये सारा सिम्टम उनको दिखता है, वो चला दीजिए 3 महीना तक, उसका जिंदगी में ऐसा समस्या नहीं आएगा। तो आज इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आपका इस वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे ही आपको टॉपिक प्राप्त होते रहेगा, हमारे बॉडीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगा, एलिमेंट्स ब्रांड के बारे में जानकारी होती रहेगा, ओनोन ब्रांड के बारे में जानकारी होता रहेगा, और नेटवर्किंग के बारे में भी जानकारी होती रहेगा, है ना। तो सब्सक्राइब करके रख लेना, कैसा समझा ना। फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई थोड़ा सा ये जो है ना, ये थम्स अप वो मतलब लाइक कर देना, है ना। उसमें मेरा मोटिवेशन आएगा आपको, मतलब मोटिव करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए